16 जनवरी सन 1959 को एल.बी. फिल्म्स ने पेश की अपनी फिल्म अनाड़ी। फिल्म अनाड़ी के कलाकार थे राज कपूर साहब, नूतन साहिबा, ललिता पवार साहिबा और मोतीलाल साहब। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों को संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। जीना इसी का नाम है। फिल्म के लेखक थे इंदर राज आनंद साहब। फिल्म अनाड़ी के निर्देशक और एडिटर थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब। सन 1960 के फिल्म फेयर में राज कपूर साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मिसेस जीसा, ये मेरा नहीं मिसेस जीसा। शंकर जयकिशन साहब को बेस्ट संगीतकार और शैलेंद्र साहब को बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मेरी बात तो सुनो मिसेस जीसा, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मानता मिसेस जीसा, मैंने क्या किया? नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत फिल्म अनाड़ी को बेस्ट फीचर फिल्म का सिल्वर मेडल मिला। ओ जीसस, मैं कन्फेस करता हूँ। क्या कन्फेस करता हूँ? बोल जो हम बोलता है। ओ जीसस, हमारा गुनाह का फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। मैंने चोरी नहीं की मिसेस जीसा, वो मैंने तुम समझते क्यों नहीं? मैंने माफ कर दो। ओ जीसस, फॉरगिव माय सोल। फिल्म 3 करोड़ कमाकर सुपरहिट रही। राजू, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने चोरी की। मैंने चोरी नहीं किया मिसेस जीसा, तुम्हारे जीसस का कसम खाता है। तुम गौर के सामने भी झूठ बोलता है। हम झूठ नहीं बोलता, हम झूठ नहीं बोलता मिसेस जीसा। हम गॉड को धोखा दे सकते हैं, हम तुमको धोखा नहीं देगा। हम भगवान के सामने झूठ बोल सकता है, मगर तुम्हारे सामने मिसेस जीसा झूठ नहीं बोलता। 30 अक्टूबर सन 1959 को जेमिनी ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म पैगाम। फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, वैजंतीमाला साहिबा, मोतीलाल साहब और जॉनी वॉकर साहब। फिल्म के गीत लिखे थे कवि प्रदीप साहब ने और संगीतकार थे श्री सी रामचंद्र साहब। फिल्म पैगाम के लेखक थे रामानंद सागर साहब और फिल्म के निर्देशक थे एस.एस. वासन साहब। जी, आपको कहीं जाना है? आप नहीं, मुझे रिक्शा वाला सर। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। बैठिए, बैठिए ना। कहाँ जाना है आपने? मुझे किसी डॉक्टर के फिल्म 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही। अठारह सितंबर 1959 को वी शांताराम साहब ने पेश की अपनी फिल्म नवरंग। फिल्म नवरंग के कलाकार थे महिपाल साहब, संध्या साहिबा और केशव राव दाते साहब। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है
फिल्म के गीतकार थे भरत व्यास साहब और संगीतकार थे सी रामचंद्र साहब। मेरी बात आधी मुलाकात आधी। फिल्म के लेखक और निर्देशक थे वी शांताराम साहब। उमा का सिर बहुत दुखता है ना रात में। नहीं तो फिर भी तू रातें उसी के पास गुजारती है। अपने जी से पूछो क्यों गुजारती हूँ। तुझे नहीं देखना होगा मेरा मुंह। मैं किसी के ध्यान में बाधा क्यों डालूं? ध्यान? कौन किसका ध्यान करता है? मोहिनी मोहिनी कौन भटका रहा है? जमुना 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड में चिंतामणि बोरकर साहब को दिया गया बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड। जमुना 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट साउंड का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया A.K. परमार साहब को। तेरा रूप ही मेरे लिए लाखों गाने रचता है। जमुना तू मेरा दिल 1960 के फिल्म फेयर के लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी के अंदर वी शांताराम साहब को नॉमिनेट किया गया। फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए। फिल्म 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही। 4 दिसंबर 1959 को यश चोपड़ा साहब ने पेश की अपनी पहली फिल्म धूल का फूल। फिल्म धूल का फूल के कलाकार थे राजेंद्र कुमार साहब, माला सिन्हा साहिबा, मनमोहन कृष्ण साहब, अशोक कुमार साहब और नंदा साहिबा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद साहिर लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे एन दत्ता साहब। न मुसलमान बनेगा। फिल्म धूल का फूल के लेखक थे पंडित मुखराम शर्मा साहब। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। 29 मई सन 1959 को विजय भट्ट साहब ने पेश की रोमांटिक फिल्म गूंज उठी शहनाई। फिल्म गूंज उठी शहनाई के कलाकार थे राजेंद्र कुमार साहब, अमिता साहिबा, अनीता गुहा साहिबा और उल्हास साहब। फिल्म के गीतकार थे भरत व्यास साहब और संगीत दिया था वसंत देसाई साहब ने। अब तो तुम बहुत बड़े शहनाई नवाज बन गए। ये तो सब गुरुजी का आशीर्वाद है, वरना मैं कहाँ और शहनाई के सुर कहाँ। पूरी फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई बजाई थी। कि तुम्हारी शहनाई में क्या जादू है? किसके दिल से? गोपी कह रही थी कि तुम्हारे जैसी शहनाई दुनिया में कोई नहीं बजा सकता। वो तो तुम भी कहती हो रामी। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 अक्टूबर सन 1959 को फिल्मिस्तान ने पेश की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल दे के देखो। फिल्म दिल दे के देखो के कलाकार थे शम्मी कपूर साहब, आशा पारेख साहिबा, सुलोचना साहिबा और राजेंद्र नाथ साहब। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब और संगीतकारिणी थी उषा खन्ना साहिबा।
दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वाला दिल देना सीखो जी। उस दिन का बदला आज लूंगा मेम साहब। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। हेलो मिस नीता एंड पार्टी आई बिलीव। हाय। फिल्म 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। बाजार में मिल गई बचपन की साथी चंपकली, जबरदस्ती खींच कर ले आए। You are welcome, Mr. जी प्यारे लाल, वैसे शॉर्ट हैंड में आप सिर्फ प्यारे भी कह सकती हैं। मैं चंपाकली को लेकर आता हूँ। हाय फॉक्स। 20 मार्च सन 1959 को बिमल रॉय साहब ने पेश की सामाजिक फिल्म सुजाता। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त साहब, नूतन साहिबा, शशिकला साहिबा, ललिता पवार साहिबा और सुलोचना साहिबा, साथ में तरुण बोस साहब। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। ने कहा जी, ये बुआ जी की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। रमा की शादी अगर सुजाता के कारण सचमुच ही कोई दिक्कत उठ खड़ी हुई, तुम भी बस, इसमें चिंता की क्या बात है? आप तो हर बात मजाक में टाल देते हैं। पास पड़ोसी नाते 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म सुजाता को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया बिमल रॉय साहब को। पहले दीदी कहते पुकार, फिर सब सुनूंगा। अच्छा बाबा, अब बोल क्या है? आहा, ये तो बहुत बढ़िया है। 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड में नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस और सुबोध घोष साहब को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अच्छा जरा सब्र तो कर, पहले बापू को चाय दे आओ, फिर मजा चखाती हूँ तुझे। 1959 के नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया। चाय का वक्त हो गया। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। मम्मी ने कितना स्वाद केक बनाया है। मैंने नहीं, तूने ही तो बनाया है। वाह, तुमने बताती रहती तो ऐसा बनता मुझसे। रहने दे सुजाता, मैं बना लूं। फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। नारी कल्याण आश्रम होते हैं ना, उनमें से किसी एक की मदद लेने से क्या अच्छा सा लड़का नहीं मिल सकता? चाहे किसी भी जात का हो, पर वो थोड़ा पढ़ा लिखा और कोई नौकरी धंधा या दुकानदारी ही करता। मिलेगा क्यों? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। अच्छा। 6 फरवरी 1959 को प्रसाद राव साहब ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म छोटी बहन। फिल्म छोटी बहन के कलाकार थे बलराज साहनी साहब, नंदा साहिबा, रहमान साहब, राधा कृष्ण साहब और महमूद साहब। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन। हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। यह निकालना मुश्किल है। फिल्म के लेखक थे इंदर राज आनंद साहब। जैसे भाई तुम तो समझती हो ना, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब वो लेकिन मेरे को हार नहीं। 10 रुपये भी तो दूंगा। 10 रुपए फिर गए, कमाल है। रखो 70 और निकले 60। मुझसे कुछ कहा मालिक? अरे दुखिया के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? बार कहा मालिक कि मेरा नाम दुखिया नहीं सुखिया है। अच्छा अच्छा, पर तू यहाँ कर क्या रहा है? सफाई कर रहा है। अच्छी सफाई कर रहा है। निकाल वो 10। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। उल्लू मत बना, सीधी तरह दे दे 10 रुपए। देखो मालिक, चोरी का इल्जाम मत लगा। क्या नौकरी पाई है? दिन रात गुलामी करो, चूल्हा फूको, फिल्म तांगा 1 चलाओ। करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट साबित हुई। तांगा चलाता है तो क्या मुझ पे एहसान करता है?
मुझे पता है कितना ये खाता है और कितना घोड़ा खाता है। 6 मार्च 1959 को एक्शन एडवेंचर फिल्म रानी रूपमती पेश की गई। रानी रूपमती के कलाकार थे भारत भूषण साहब, सुरेंद्र साहब, नलिनी चोनकर और निरूपा रॉय साहिबा। बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी, बाट चलत नहीं। भरत व्यास साहब के गीतों के संगीतकार थे SN त्रिपाठी साहब। बाट चलत नहीं चुनरी रंगदारी। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। मेरा की मैं तो कुछ भी नहीं गाती। आज आपका संगीत सुनकर ऐसा लग रहा है फिल्म कि 1 सचमुच करोड़ कुछ नहीं 15 लाख रुपए नहीं कमाकर राजकुमार। सेमी हिट रही थी। सच तो ये है कि जिंदगी में पहली बार ही मैंने ऐसा संगीत सुना है। मेरे गले में तुम्हारे गीत की सुर जाने कैसे आ गई और मैं खुद ब खुद गाने लगा। राजकुमारी जी, देर हो रही है। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। 14 अगस्त 1959 को देवेंद्र गोयल साहब ने पेश की पारिवारिक ड्रामा फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार साहब, मीना कुमारी साहिबा, मदनपुरी साहब और हनी ईरानी साहिबा। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। फिल्म के गीतकार थे प्रेम धवन साहब और संगीतकार थे रविशंकर शर्मा साहब। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। लेकिन मैं तो उन्हीं के नाम से अपनी बहू को यहाँ लाई हूँ। भगवान की कृपा से उनका हाथ बहुत अच्छा है, लोगों को उन पर बहुत भरोसा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त वो बहुत परेशान है, किसी मरीज को नहीं देख सकते। लेकिन पेशेंट कहाँ है? लेकिन आनंद, तुम फिल्म 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज साबित हुई। आइए। 2 जनवरी सन 1959 को गुरुदत्त साहब ने पेश की अपनी फिल्म कागज के फूल। फिल्म के कलाकार थे गुरुदत्त साहब, वहीदा रहमान साहिबा, बेबी नाज साहिबा और जॉनी वॉकर साहब। कैफी आजमी साहब के गीतों के संगीतकार थे SD बर्मन साहब। हम रहे न हम वक्त ने किया। मुझे यहाँ देख के आप कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। गुड इवनिंग सुरेश। गुड इवनिंग सर ब्रजभूषण। बस बेटा, इस घर में तहजीब का पूरा ख्याल फिल्म रखा जाता है। कागज के फूल को 35 mm में शूट कर सिनेमा स्कोप में ब्लो अप किया गया था। होली मोसेस। फिल्म में लाइट इफेक्ट्स बनाने के लिए बड़े बड़े मिरर्स को रिफ्लेक्टर बनाया गया था। हमारे खानदान के नए मेंबर। जी दरअसल मैं किसी दूसरे मेंबर से मिलने आया था, आपकी बेटी से। बॉय। यस सर। छोटा मैन साहब से बोलो कि उनका साहब उनको सलाम देता है। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। अच्छे। 1960 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था VK मूर्ति साहब को। वरना इसकी आवाज। अफसोस बीबी, सुबह शाम मैं अपने हाथों से इसे ब्रांडी देती।
Really? Beastly weather, my dear. 1960 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था M.R. अचरेकर साहब को। तय करना है मुझे। What a pity. तुमने बेकार वक्त बर्बाद किया है। इस मामले में हमें जो कुछ तय करना था बरसों पहले कर चुके हैं। बरसों पहले आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़ा, लेकिन अब पम्मी को आप लोग जबरदस्ती क्यों छीन रहे हैं मुझसे? अब तुम ये भूलते हो सुरेश कि पम्मी अपनी माँ के साथ बरसों से हमारे साथ रहती है। वो इसलिए कि एक छोटी बच्ची को हमेशा माँ की जरूरत होती है, लेकिन अब मेरी बच्ची मेरे फिल्म साथ का रहेगी। बजट था 65 लाख रुपए। सर बी वर्मा की नवासी फिल्मों के गंदे माहौल में रहे, इम्पॉसिबल। हम जैसा बदनसीब दुनिया में कोई भी ना होगा सुरेश। ऊंची सोसाइटी में हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारी बेटी शादीशुदा है, क्योंकि तब लोग हमसे पूछते हैं कि इसका शौहर क्या काम करता है। डियर मी, शादी से पहले हमें क्यों न मालूम हुआ कि एक दिन तुम फिल्म्स में जाओगे। समझ भी नहीं आता। मैं पूछता हूँ, आप लोग फिल्म लाइन को इतना बुरा क्यों समझते हैं? एक जनवरी 1959 को सुबोध मुखर्जी साहब ने पेश की रोमांटिक फिल्म लव मैरिज। फिल्म लव मैरिज के कलाकार थे देव आनंद साहब और माला सिन्हा साहिबा। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल। हसरत और शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। अम्मा 8 बजे के लिए कहा था, अब तो 8:30 हो गए। अरे अरे कहाँ चले जा रहे हो? सबसे पहले मैं आई हूँ, मुझे मकान मिलेगा। ये मकान किसी को नहीं मिलेगा। आप कौन है साहब? मैं इस मकान का मालिक। जिस कमरे के लिए इश्तेहार दिया गया था वो कमरा उठ चुका है। लव मैरिज क्रिकेट पर बनी पहली भारतीय हिंदी फिल्म थी। मिलने वाला ये अगर 7:45 बजे आ जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये कहाँ की शराफत है? खामखा लोगों को हैरान करना ये अच्छी बदतमीजी है। आप बेकार नाराज हो रही हैं? वो कमरा तो आपके लिए है भी नहीं। क्यों? दरवाजे बहुत छोटे हैं। दरवाजे छोटे हैं। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन दरवाजा तो खोलिए। जी? जी मैडम, इस कमरे के लिए आया। ये सारा शोर आप अकेले ही बता रहे थे? जी हाँ। जी? दोस्तों, अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।